बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, ये है रमज़ान सीरीज़ 6 और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही मज़े की है। मेरे रेसिपियाँ आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैं बनाई, किस तरह से आपको स्टोर करने का तरीक़ा भी हर चीज़ का बताई। अब ये समोसे हैं, आलू के समोसे, बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल आलू के समोसे की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप मैदा ले लीजिए। आप चाहे तो गेहूं के आटे के भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। आपको जिस तरह से सहूलत है वो हिसाब से आप बना लीजिए। चलिए, तकरीबन मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और ये है तकरीबन 1 kg मैदा है। अब इसी में देखिए उसके हिसाब से मैं कुछ, और इसको ना मैं ये आटे का डो बहुत ही मज़ेदार चटपटा बना रही हूँ। अगर आपको ये फीलिंग पसंद आ गई तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ अजवाइन और नमक डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है। ये नमक है टेस्ट के हिसाब से, तकरीबन 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को इसमें डाल दीजिए और इतना मस्त फ्लेवर आता है ये चीज़ों से। समोसे की क्या मस्त कोटिंग बनती मज़े की। चलिए, अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप उतना घी। आपके पास जो घी है वो डाल दीजिए, तकरीबन देखिए आधा कप। चाहे तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते, लेकिन घी डालने से ना इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा भी आता और खस्ता, जिस तरह से मार्केट में हलवा स्टाइल में बनते हैं ना, उस तरह से बनेंगे। आप देखिए, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। घी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते, कम मत करिए। कम करने से क्या होगा कि आपके ये जो खस्तापना है ना, जो हलवा स्टाइल में जो आता ना, वो नहीं आएगा समोसे में। जो उसकी कोटिंग खस्ता जो रहती ना, वो नहीं आएगी। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से करके मैं मिला लूँगी। इसके बाद किस तरह से आपको बताऊँगी कोटिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो भी देख लीजिए। अब देखिए, अच्छी तरह से मैं मोइन लगा चुकी हूँ और इस तरह से ले लीजिए। और अगर इस तरह से टाइटली मुट्ठी बन रही तो समझ लीजिए कि आपका मोइन अच्छी तरह से लग चुका है, घी अच्छी तरह कन में आ चुका है। और देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से दोनों हाथ से ले लीजिए। इस तरह से करके सारे आटे को अच्छी तरह से मोइन लगा सकते हैं आप, जब हो जाएगा। अब चलिए, अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं ज़्यादा टाइटली ना और ज़्यादा नरम मुलायम डो नहीं बनाऊंगी, मीडियम सख्त डो रखूंगी। मीडियम, ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी मीडियम डो तैयार कर लूँगी मैं। अब लीजिए, डो बिल्कुल मुलायम देखिए इस तरह से, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बराबर है, मीडियम है। इसी तरह से डो को रेडी कर लीजिए। अब इसको रेस्ट पे रख दीजिए। अब तकरीबन जब तक मैं ये समोसे की फीलिंग बनाऊंगी ना, एक गीला कपड़ा मलमल का ले लीजिए, इस तरह से ढक के रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। चलिए, अब बनाते हैं इसका आमेज़ा मसाला। अब लीजिए, तकरीबन देखिए ये 1.5 किलो आलू है, बॉईल करके अच्छी तरह से मैं इसको रख चुकी हूँ। अब इसी में देखिए तकरीबन 2 टेबल स्पून या 2 चम्मच भर के साबुत धनिया है, और ये है सौंफ 1.5 चम्मच, काली मिर्ची है 1.5 चम्मच, और ये है ज़ीरा 1 चम्मच। 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ज़रूर डालिए ये मसाले। अब इसको क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखूँगी। अब इसको पीसने के बाद बताती हूँ मैं आगे क्या करूँगी। अब लीजिए, कढ़ाई चढ़ा दीजिए और ये मसाला देखिए माशाल्लाह खुशबूदार और ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब कढ़ाई को गरम कर लीजिए। अब तकरीबन इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल लीजिए, और देसी घी ज़रूर डालिए, इससे ही इसकी मज़े की फीलिंग, जो इसका आमेज़ा है ना, बहुत अच्छा बनता। तो देसी घी ज़रूर डालिए। इसी में इसको तड़का दे दीजिए। अब साथ ही में देखिए, ये हल्का सा ये मसाले को भी डाल दूंगी मैं, क्योंकि लो फ्लेम पे ही भुनना है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा भून दूंगी, और ये सारा आमेज़ा डालिए, क्योंकि मैं ज़्यादा आलू की क्वांटिटी से बना रही हूँ। अगर आपको कम बनाना है तो मसाले की क्वांटिटी कम कर सकते। अब देखिए, ये हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन है,
तकरीबन 2 इंच अदरक के हैं और पूरा 1 जवा लहसुन का है। 1 से 2 जवे है। जवे मतलब पूरा एक जो बंच रहता है ना, वो है बड़ा वाला। 2 लेके मैं इसको छील के, हरी मिर्ची तकरीबन आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा, तीखा आपकी मर्ज़ी। चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी। अदरक 2 इंच और लहसुन का पूरा एक साबित वाला ले लीजिए बंच। 2 लेके इसको छील के मोटा मोटा इस तरह से कूट लीजिए। चलिए अब इसको भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए ये 2 मिनट से अच्छी तरह से भून चुका है। तकरीबन मेरे को 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसी में कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। फ्लेम को लो ही कर दीजिए। तकरीबन ये है आधी चम्मच होममेड गरम मसाला, ये है नमक टेस्ट के हिसाब से, चाट मसाला 1.5 चम्मच भर के, और ये है हल्दी पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए तकरीबन 1 चम्मच है, और ये है काला नमक 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच। अब ये सब चीज़ें इसमें डाल के सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए ताकि इसकी कच्ची बू चली जाए मसाले से और इसकी भुनाई थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, क्वांटिटी ज़्यादा है, आप बाद में कम क्वांटिटी में जैसा आधा किलो आलू, थोड़े से कम आलू, उससे भी बना सकते हैं, मसाले की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। चलिए 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लूँगी मैं। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छी तरह से उबले हुए आलू इसमें डाल दूंगी मैं, देखिए, और इसको अच्छी तरह से उबाल के मैं पहले से रख चुकी थी। अब फ्लेम को लो कर दूंगी। अगर इसको कट करना है तो आप कट भी कर सकते हैं, नहीं तो चम्मच से, देखिए इस तरह से करने से भी ये आराम से टूट जाते, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह से उबाल ली। देखिए इस तरह से थोड़े मोटे मोटे चंक्स रखिए इसमें, खाने में तभी मज़ा आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा सा बारीक भी कर सकते। अब इसी तरह करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। इसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको, और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ मैं। अब इसी में फ्रेश धनिया डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ, ये फाइनल। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर दूंगी मैं। इसके बाद समोसे बनाऊंगी। समोसे की आप किस तरह से बनाती हूँ शीट, वो भी आपको बताऊंगी। सिंपल है, इजी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए आप चूल्हे को कर दीजिए बंद। और अगर आपको नमक मिर्ची की क्वांटिटी कम दिख रही तो आप टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, ये परफेक्ट है, क्योंकि मैं अभी टेस्ट करके देखी, इसको चख के देख ली कम या ज़्यादा है क्या नमक, लेकिन परफेक्ट है। चलिए आप इसको चूल्हे कर दूंगी आप। इसके बाद समोसे को बनाऊंगी। लीजिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, इसको रेस्ट भी हो चुका है, और देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करूंगी मैं, एक थोड़ी सी मीडियम लोई लूँगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लूँगी, सिर्फ छोटी। सिर्फ ये एक लोई से मैं 2 समोसे बनाऊंगी। चलिए इसको एक छोटा सा पेड़ा बना ली। देखिए जिस तरह से चपाती बनाते हैं ना, उसी साइज़ का थोड़ा सा छोटा है। अब इसको ढक के रख दूंगी ताकि आटा सूखे ना। अब देखिए इसको बेलने का तरीका देखिए। अगर आपसे आटा हैंडल नहीं हो रहा तो खुश्की भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं देखूंगी। चलिए अब इसको पहले बेल लूँगी अच्छी तरह से। पहले गोलाई में बेलूँगी, बाद में ओवल शेप दूंगी इसको। देखिए इस तरह से। और कितनी मज़े की इसकी रोटी ये जो तैयार होती है ना, समोसे की शीट। देखिए अब इस तरह से इसको पतला बेल लीजिए, जितना हो सका उतना पतला ओवल शेप में इस तरह से बेल लीजिए, जैसा भटूरा बनाते हैं ना, उसी तरह से देख लीजिए आप। देखिए इस तरह से, और माशाल्लाह 2 समोसे एक ही शीट में बनके रेडी हो जाएंगे। खस्ता और घर में ही बने हुए हेल्दी समोसे। चलिए ये रेडी हो चुके हैं, और देखिए इसकी शीट इस तरह से पतली होना चाहिए। देखिए इस तरह से। चलिए अब इसको मैं कट कर लूँगी। अब देखिए इस तरह से बीच में कट कर लूँगी इस तरह से। 2 शीट रेडी हो चुके हैं। अब हल्का सा
या साइड में किनारे को पूरा चौतरफ से पानी लगा दीजिए इस तरह से किनारे से। अब इसको एक शीट को इस तरह से पकड़ लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसको ये किनारे भी अच्छी तरह से जोड़ लीजिए। चिपकना है चाहिए आपके ये किनारे, देखिए इस तरह से अच्छी तरह से। अब देखिए ये कोन की शक्ल में आ चुका है। अब इस तरह से ले लीजिए और जो लंबा हिस्सा है वो पीछे रखिए और जो ये छोटा हिस्सा है ना इसको साइड में रख दीजिए इस तरह से। अब इसमें आलू की फीलिंग आपके हिसाब से, जो मसाला है ना हमेशा कम या ज़्यादा आपके अंदाज से आप भर सकते, जितना आपको पसंद है। देखिए इस तरह से। अब देखिए वीडियो में मैं किस तरह से आपको बता रही हूँ, उसी तरह से बना लीजिए। अब इसको फोल्ड करने का तरीका देखिए, इस तरह से पीछे ले लीजिए इस तरह से। अब ये सेंटर इसको चिपका दीजिए इस तरह से, एक शेप बन जाएगा समोसे का। और ये किनारे ज़रा ज़ोर से प्रेस कर लीजिए ताकि समोसे अच्छी तरह से चिपकना चाहिए, ना कि आलू में तेल में डालते कि आलू पूरा मसाला बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए इसी तरह से बन गया ना समोसा। और ये किनारे अच्छी तरह से चिपकाइए इस तरह से, देखिए तभी आपके आलू की जो फीलिंग है ना बाहर नहीं आएगी। बन गया ना एक समोसा, सिंपल इजी खूबसूरत मज़ेदार समोसा। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे समोसे को बना लूँगी। इसके बाद इसको तलने का भी तरीका बताऊंगी मैं आपको। लीजिए सारे समोसे देखिए माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुके हैं और साथ में ना मैं ऑयल भी गरम करने रख चुकी, तेल। अगर आपको समोसा अच्छा खस्ता बनाना है ना तो आप क्या करिए, ऑयल को ज़्यादा फुल गरम मत कर लीजिए, थोड़े से हल्के से इसमें देखिए बबल्स आ रहे हैं ना। आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, एकदम लो कर दीजिए। मीडियम और लो फ्लेम पे ही समोसों को तलना है। अब एक एक करके देखिए इस तरह से समोसे को डाल दीजिए। बस इसी तरह से हल्का हल्का बबल्स आना है और डालते कि ही तुरंत मत हिलाइए, इसको खुद ही पकने दीजिए। तकरीबन 5 मिनट तो लगेंगे आपको आराम से। अब जितने कढ़ाई में समोसे आए उतने ही डालिए, ज़्यादा ओवर मत डालिए। चलिए मेरे पास से तो इतने ही आए। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह रखूँगी। इसके बाद इसकी साइड किस तरह से चेंज करूँगी वो बताऊँगी। पहले इसी तरह एक साइड पे इसको अच्छी तरह से इसे पका लूँगी, बाद में साइड चेंज करूँगी। और ना तुरंत डालते कि मत हिलाइए, नहीं तो आपकी समोसे की जो अंदर की फीलिंग है ना वो निकल जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिए। हल्का हल्का इसको एक साइड में अच्छी तरह से कलर आने दीजिए और ये खुद ही पक के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद इसकी साइड टर्न कर लीजिए और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ज़्यादा एकदम से हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ऊपर से पक जाएंगे आपके समोसे, लेकिन अंदर से कच्चा जो खस्तापन आएगा वो नहीं आएगा। अगर इसको एयर फ्राई भी करना है तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं आप, या ऑयल में भी तलना है तो इसमें भी तल सकते। चलिए अब इसको मिलते हैं अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद। अब देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसको साइड को चेंज कर लीजिए हल्का सा, और कलर भी देखिए। और जिस तरह से इस पर बबल्स नहीं आए ना तो इसकी राज क्या है आपको पहले ही मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें मोइन लाना ज़रूरी है और इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से ही गूंद लीजिए आटे को, डो को। अब इसकी साइड चेंज कर लीजिए आप। तकरीबन ये साइड को पकने में आपको 10 से 12 मिनट भी लग सकते, 15 मिनट भी लग सकते। ये आप थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही कर लीजिए। चलिए अब इसको भी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं रख दूँगी। इसके बाद इसको फाइनल बताऊँगी आपको। लीजिए माशाल्लाह से देखिए समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। खस्ता एकदम से क्रिस्पी और इसकी कोटिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली, देख लीजिए। इसी तरह से बनाइए मेरे तरीके से। अब इसी तरह करके मैं सारे समोसों को तल लूँगी। इसके बाद आपको बता लूँगी फाइनल लुक। लीजिए माशाल्लाह से बेहतरीन से आलू के समोसे हो चुके हैं। रमज़ान में बनाइए, इफ्तार में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और मुझे फीडबैक भी दीजिए। और समोसे बिल्कुल हलवा में बने, इस पे ना कुछ है, सिर्फ ये मोइन है जो मैं घी बताई आपको कितनी क्वांटिटी में, वो ज़रूर डालिए। इससे ही आपके समोसे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अगर पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिखाऊंगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, खूब ख्याल रखिए आपका, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे अपनी फैमिली के साथ रहे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।